Good morning, students. So we are continuing our activity 3 of lesson 5, The Tiger's Claw, for standard 8th. Here in activity 3 you can see match words in column A with their meanings in column B. I have done for you. Okay. Now activity 4, answer the following questions. For this you have to refer paragraph 1. What word has the author used to describe the movement? मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए ऑथर ने कौन सा वर्ड यूज़ किया था? ओके, दिस ऑल you will have to refer paragraph 1 like this. You can refer the paragraphs, and if you can, so you can write the answers. Now activity 5 part 2. All of a sudden he sprang up and flung his entire weight on his lot of furniture. तो all of a sudden क्या हुआ? जो टाइगर जो था वो ऊपर की तरफ उसने जंप किया और उसका एंटायर वेट जो था, पूरा जितना वेट था वो वेट जो था वो उसके फर्नीचर्स, ऐसे कई लॉट्स ऑफ फर्नीचर के ऊपर आ गया. आई थॉट इट वुड बी रेड्यूस्ड टू मैच वुड. उन्होंने सोचा कि वो रेड्यूस्ड हो सकता है मैच वुड पे. बट फॉर्चुनेटली योर रेलवेज have a lot of foresight and choose the heaviest timber for their furniture. लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली जो है वो रेलवेज जो होती है वहाँ पे a lot of foresight and choose, वहाँ पे heavier timber यूज़ किया जाता है फर्नीचर के लिए. and that saved me, और उसने मुझे सेव किया. The tiger could do nothing more then perch himself on the roof of the table and hang down his paws. और टाइगर जो है वो कुछ और नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को टेबल की रूफ जो है, टेबल के ऊपर जो है वो बैठ गया और अपने पाव जो है उसको हैंग करने लग गया. ठीक है. He tried to strike me down but I parried with a chair and stool. वो उनको ऑथर को स्ट्राइक के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑथर जो है वो चेयर और स्टूल से बच रहे थे. The table rocked under him. और टेबल जो है वो रॉक किया under him. I felt smothered. I could feel his breath on me. और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो ब्रीथ कर रहा है उसको मैं फील कर रहा हूँ अभी. He sat completely covering the top and went on shooting his paws in my direction. और वो कम्प्लीटली कवर कर रहा था, बैठ गया था वहाँ पे टॉप पे, और वो उसके पाव्स जो थे उसको शूटिंग कर रहा था ऑथर की डायरेक्शन की तरफ. He would have scooped portions out of me for his use. और वो पोर्शंस जो थे उनको स्कूप कर रहा था out of me for his use, उसके यूज़ के लिए. But fortunately I sat right in the corner. लेकिन वो ऑथर जो है वो राइट साइड में कॉर्नर पे बैठ गए. A hair's breadth out of his reach on any side. और उसके हेयर जो है वो उसकी ब्रेड जो है वो रीच हो रही थी कहाँ पे? किसी एक साइड पे. He made vicious sound and wriggled over my head. और वो अजीब से आवाज़ निकाल रहा था और उनके हेड की तरफ रिगल्ड कर रहा था. He could have knocked the chair to one side and dragged me out of if he had come down. और वो चेयर को जो है वो एक साइड से नॉक कर रहा था और ड्रैग कर रहा था ऑथर को, if he had come down, कि अगर वो नीचे आ गया हो तो. बट somehow the sight of the chair seemed to worry him for a time. लेकिन किसी भी तरह चेयर की जो साइड थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि वो वरी कर रहा था उस टाइम के लिए. He preferred to be out of its reach. और वो उसके रीच के आउट है वो प्रिफर कर रहा था कि उसके रीच नहीं कर सकता है वो. दिस बैटल वेंट फॉर ए वाइल. और ये बैटल जो थी वो जंग थी दोनों के बीच की, वो चलती रही. आई कैन नॉट से हाउ लॉन्ग, कि कितनी लंबी है वो मैं नहीं बता सकता. टाइम हैड कम टू ए डेड स्टॉप इन माई वर्ल्ड. और टाइम जो है वो आ चुका है डेड स्टॉप करने के लिए मेरे वर्ल्ड की. ही जम्प डाउन एंड वॉकड अबाउट द टेबल लुकिंग फॉर ए गैप. और वो जंप उसने किया टाइगर ने और वॉक किया वहाँ पे टेबल पे, और वो गैप देख रहा था. आई रैटल द चेयर ए कपल ऑफ टाइम्स. उसने अपनी चेयर को ऑथर ने रैटल किया कपल ऑफ टाइम्स, यानी कई बार. बट वेरी सून इट लॉस्ट ऑल इट्स टेरर फॉर हिम. लेकिन जो डर जो थी अब उसको वो डर जो थी वो खो चुकी उसकी.
ठीक है। ही पेटेड द चेयर एंड फाउंड इट इनऑफेंसिव, और उसने चेयर को पेटेड किया और अपने आप को इनऑफेंसिव फाउंड किया। एट दिस डिस्कवरी ही ट्राइड टू हर्ल इट असाइड, और इस डिस्कवरी में उसने ट्राई किया कि वो हर्ल कर दे असाइड, ओके। बट आई वॉज टू क्विक फॉर हिम, लेकिन वो उसके लिए बहुत क्विक थे। आई स्विफ्टली ड्रू इट टूवर्ड्स मी एंड वेस्ट इट टाइट इन टू द आर्च ऑफ द टेबल। लेकिन ऑथर जो थे उन्होंने क्या किया, स्विफ्टली उसको ड्रू कर लिया और उनकी तरफ, और वेस्ट किया टाइटली और आर्च में टेबल के, ठीक है। एंड द स्टूल प्रोटेक्टेड मी ऑन अनदर साइड, और स्टूल जो था वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा था अनदर साइड्स पे। I was more or less in a stockade made for the legs of furniture. He sat up on haunches in front of me, wondering how best to get me. और वो उनके सामने आकर बैठ गया, और बाद में जो है वो on his haunches in front of me, उनके सामने हो गया और वंडर कर रहा था कि how best to get me, किस तरह से वो मुझे पाले, ठीक है। Now the chair, table and stool had formed a solid block. अब ये तीन चीज़ जो है वो solid block फॉर्म हो चुकी है with me at their heart, and they could withstand all his tricks. उनके साथ में, और with their heart, with me at their heart, and they could withstand, अब वो withstand कर लेते कि all tricks जो है वो सभी कर चुके हैं। He scrutinized my arrangement with great interest, espied a gap and thrust in his paws entangled in my eyes with the curved claws opening out towards me. I felt very angry at the sight of it. Why should I allow the offensive to be developed all in his own way? I felt very indignant. The long knife from the station master's table was lying nearby. I picked it up and drove it in it. He drew his paws, maddened my pain. He jumped up and nearly brought down the room, and then tried to crack to bits the entire stockade. He did not succeed. He once again thrust his paws in. I employed the knife to good purpose and cut off a digit with the claw on it. It was a fight to the finish between him and me. He returned again and again to the charge, and I cut out, let me confess. Okay, तो इन दोनों की जो थी वो बैटल चलती रही। ऑथर जो है उन्होंने नाइफ़ लिया वहाँ से, जो स्टेशन मास्टर हैं वहाँ उनके टेबल से जहाँ पे पड़ी हुई थी वो करीब में उनके, और उसने वो ऑथर ने जो है वो नाइफ़ को फेंका। इसी तरह से जो टाइगर जो है वो भी सामने अपनी जो बैटल जो है उसमें वो भी लड़ रहा था। इस तरह से दोनों की बैटल चल रही थी, ओके। क्लोज बिफोर आई हैड डन विथ हिम आई हैड बिकम ए ब्लड थर्स्टी एज ही। तो ऑथर जो है वो दोनों की जैसे बैटल जो थी वो गोइंग ऑन थी, ठीक है। तो आई हैड बिकम ए ब्लड थर्स्टी, यानी मैं भी खून का प्यासा हो गया, जैसा कि वो जिस तरह से ब्लड थर्स्टी का मीनिंग है खून का प्यासा, ओके। तो वो जैसा लड़ रहा था उस टाइप से मैं भी उस टाइप से ही हो गया। दोज क्लॉज माउंटेड ऑन गोल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉज जो है उनको गोल्ड पे माउंटेड किया है। आर हैंगिंग अराउंड द नेक्स ऑफ माई डॉटर्स, जो उनके डॉटर के नेक में हैंगिंग है, नेकलेस है ये एक टाइप का। यू कैन कम एंड सी देम इफ़ यू लाइक सम टाइम, और अगर तुमको देखना है तो आकर कभी भी देख सकते हो, ओके। नाउ एक्टिविटी 6, match words with in A with their meaning in B and then use them in your sentence. यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं कुछ वर्ड्स लाइक आंसर्स आपको दिए हैं, सो यू कैन रेफर इट, ओके। यहाँ पे भी एक्टिविटी 7 में आप देख सकते हो आंसर आपको देने हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। पैराग्राफ्स को रेफ़र करना है। ये वर्कबुक में दिया हुआ होगा, अगर उसमें नहीं है तो ठीक है, नहीं तो अगर दिया होगा तो आई विल गिव यू दैट आंसर्स इन वर्कबुक, ओके। एक्टिविटी 8 में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे लिस्टेड बिलो आर सच वर्ड्स अदर साउंड जो करते हैं उस टाइप से ए में। नाउ बी में यू हैव टू नाउ मैच देम करेक्टली विद द नाउन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको नाउन्स जो दिए गए हैं, ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से
नीचे जो ब्लैंक्स हैं उसमें आपको उसको फिलअप करना है, जैसे लिस्पिंग ऑफ बेबीज, जिंगलिंग ऑफ कीज, रसलिंग ऑफ सिल्क, जूमिंग ऑफ मोटर बाइक, स्विशिंग ऑफ द केन, गर्गलिंग ऑफ वाटर, क्लिंकिंग ऑफ ग्लास, twanging of a guitar string, screeching of brakes, popping of corks, shuffling of feet and tingling of steel. Activity 9 में read aloud the following words, note the difference in the vowel sounds. vowel sounds जो है उसको आपको नोट करना है, यहाँ पे अलग अलग साउंड्स जैसे होते हैं, जैसे stool, stall, stale, hello, hello, hollow, fellow, follow, fellow, ओके इस टाइप. नाउ 10 जो है एक्टिविटी 10 में आपको यहाँ पे एक स्टोरी लिखनी है, ओके. तो इफ़ यू कैन राइट इट, अदरवाइज लेट इट बी, ओके. सो हियर वी हैव completed our lesson number 5, the tiger's claw. We will meet in next video with lesson number 6, okay, the Tarnetar fair. Till then keep watching. Goodbye.